विषयों का चिंतन या अर्थ का चिंतन व्यक्ति को भ्रष्ट करेगा, और इससे भ्रष्ट होकर के व्यक्ति स्थावर योनियों में गिर जाता है, उन वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाएगा। कितने भयावह स्थिति में हम लोग इन जगत का भोग करते हैं, इसको समझ लेना चाहिए। अपने आप को पेड़ बना करके कोई जीव अगर भोग करना चाहता है, भले ही पेड़ बने, तो नंबर 1 मूर्ख है। वो अपने ही हाथ से अपना हानि कर रहा है, अपना नाश कर रहा है। इससे बढ़कर स्वार्थ हानि विषयों में क्या है? जगत में क्या स्वार्थ हानि? इसलिए विषयों का और अर्थ का, धन का, ये 2 चिंतन कभी न किया जाए। खैर, आज के विषयों का चिंतन करके उन आत्मा की जो स्मृति है उसको भूल जाना, इससे बढ़कर इस संसार में जीव का और कोई स्वार्थ हानि नहीं है। ये सबसे बड़ा स्वार्थ हानि है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करे ना, अर्थ इंद्रियार्था भी ध्यानम स्वार्थ अपनवो नृणाम भ्रंशितो ज्ञान विज्ञान आद्यन नाविष्यति मुख्यताम। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो अर्थ माने धन और विषयों का चिंतन कभी न करे। ये 2 चिंतन होना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं। विषयों का वो ये है, कहते हैं इंद्रिय विषया आकृष्टे आक्षिप्तम। कहते हैं कि जो लोग विषयों का चिंतन में लगे रहते हैं तो सुनिश्चित उनकी जो इंद्रियां होती है वो विषयों में रत हो जाती है, विषयों में डूब जाती है। और जब विषयों में इंद्रियां वो डूब जाती है तो क्या होता है, जब फंस जाती है विषयों में तो कहते हैं और मन को भी वो आक्षिप्त कर लेती है। मनः आक्षिप्तम, मन को भी वो अपनी ओर खींच लेती है। कहते हैं तब क्या हो, जब उन मन की विचार शक्ति को बुद्धि हरण कर लेती है, उस टाइम जीवात्मा का दुर्गति चालू होता है, उसी समय से। इसलिए साधक लोग जो बहुत सावधान साधक होते हैं उसी टाइम उस विचार को काट लेते हैं। लेकिन उनके लिए पैना तलवार चाहिए, उसी समय काट लेते हैं कि हाँ ये मेरी जो अनुस्मृति है उनका मन हरण कर रहा है। हाँ, बुद्धि की जो विचार शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, उनका हरण उन मन कर लेता है। और विचार शक्ति के नष्ट होने पर अगले श्लोक में कहते हैं, इस श्लोक में ब्रशंति अनुस्मृति, जो निरंतर स्मरण मैं आत्मा हूं, ये निरंतर स्मरण का हानि हो जाता है। और मैं देह हूं, ये अभिनिवेश चालू हो जाता है। और मुझे ये भोग करना है, यह करना है, वह करना है, नाना प्रकार का भोग में उनका चित्त आक्षिप्त कर देते हैं, उनकी बुद्धि। तो कहते हैं उसी प्रकार इस ज्ञान के नाश हो जाने को ही पंडित जन क्या कहते हैं, अपने आप ही जीव ने अपना नाश कर लिया। इसी को कहते हैं इसमें विभ्रंशित स्मृति। क्यों? अपरा विज्ञानेन, विषयों के ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपनी अनुस्मृति को खो बैठता है, उनकी हार हो जाती है, वो परास्त होता है। जीवात्मा का पराभव हो जाता है इसी से।